नमस्कार। पहले तो नीता जी को धन्यवाद मुझे आज यहाँ पर बुलाने के लिए। ऐसे कलकत्ता में तो काफ़ी कविता का उत्सव भी हो रहा है आजकल, और आज का जो समा बांधे सबने अभी तक उसको बस सुनने में ही अच्छा लग रहा था, और मन तो ये कर रहा था कि और देर तक सुनूं। तो मैं तो कविता इंग्लिश में ही लिखता हूँ। तो तुषार भाई आज सुबह मुझे बोले कि मैं बोला कि मेरा नया किताब से कुछ अनुवाद अभी तक हुआ नहीं है। तो बोला मैं तो काम से बहुत बिजी हूँ, लेकिन फाइलों के बीच बीच मैं अनुवाद भी तुम्हारा कर लूँगा। तो सुबह उन्होंने 4 कविता का अनुवाद किया। धन्यवाद तुषार जी। तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा मेरा कविता, क्योंकि उस भाषा में ही मैं लिखता हूँ, और तुषार जी से आग्रह करूँगा कि वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों को सुनाएं। तो मेरा कविता थोड़ा मेमोरीज को लेकर है, बीते जो कल है उनको लेकर है। तो पहला जो कविता है उसका टाइटल है ग्रैंडपा's वेरांडा। Grandpa used to sit on a protrusion of the veranda in our old house. He used to nod subtly to acquaintances walking by, plowing time, looking from across the road. I remember him from his last days, mostly lying on the bed he had slept upon for more than 6 decades. These days, I often sit in the new open balcony of our house. A few people wave at me, a few smile, and some just walk by. I will be sitting here till they remain, just like Grandpa still sits in his veranda in the eyes of those who have seen him there. An unavoidable view of the places we inhabit, an inconsolable coffin much before we depart. तुषार भाई। मैं यहीं से पढ़ूँ। दादाजी का बारामदा। हमारे पुराने घर के बारामदे के बाहरी छोर पर बैठे दादाजी आते जाते परिचितों के अभिवादन पर सिर हौले से हिलाते, समय जोतते, सड़क के उस पार से देखते रहते थे। उनके जीवन के अंतिम दिनों से वे याद हैं मुझे, जब वे प्रायः अपने उसी बिस्तर पर पड़े रहते थे जिस पर वे पिछले 6 दशकों से सोया करते थे। आजकल मैं अक्सर हमारे नए घर की खुली हुई बालकनी में बैठा करता हूँ। कुछ लोग मुझे देखकर हाथ हिलाते हैं, कुछ सिर्फ मुस्कुराते हैं, और कुछ तो सीधे निकल जाते हैं। मैं यहाँ तब तक बैठा रहूँगा जब तक कि उन सभी की आँखों में जिन्होंने दादाजी को देखा था यह अनुभूति बनी रहे कि जैसे दादाजी आज भी उसी बारामदे में वैसे ही बैठे हुए हैं। एक अनिवार्य दृश्य उन जगहों का जहां हम रहते हैं, एक शोकाकुल ताबूत जैसे हमारे लौट जाने के बहुत पहले से। मेरा दूसरा कविता ये भी पुराने दिनों को लेकर ही है, जब मैं छोटा था। A breeze from my childhood. On an afternoon during my summer vacation, my mother made me a few small clay figures and painted them with a red dye. The bargain was I should bathe in the well and eat my lunch before I could have those toys. Placed on the edge of a charpoy, the toys fell off and broke as I was executing the deal with rice and curry in my mouth. From a distance, I felt water splashing the freshly painted walls of my mind. The dye was the color of my thoughts. After decades now, I wonder about the exact moment when I grew up and the exact moment when I would grow old. It's like a glint vanishing through rolling wheels. I am still at some distance and can see the walls of my house falling off like those clay toys mother made. I feel an air cooling my shadow. It must be traveling from the meadows surrounding my childhood home. एक झोंका मेरे बचपन से। गर्मी की छुट्टियों की एक दोपहरी माँ ने मेरे लिए माटी की कुछ आकृतियाँ बनाई थी और उसे लाल रंग से रंग दिया था। सौदा यह था कि बदले में मुझे कुएं पर नहाना और फिर भोजन करना था, इससे पहले कि वे खिलौने मुझे मिल सकें।
खाट की छोर पर रखे हुए खिलौने गिरकर टूट गए जब मैं तरकारी और भात से उलझ रहा था। कहीं दूर से मुझे लगा जैसे मेरे मन की नई रंगी दीवारों पर उमड़ता जल टकरा गया हो। ये मेरी कल्पनाओं के रंग थे। दशकों बाद मैं सोचता हूँ उस एक क्षण के बारे में जिसमें मैं बड़ा हो गया, उस एक क्षण के बारे में जिसमें मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। यह घूमते पहिए से किरण की एक चमक के मिट जाने जैसा है। मैं अब भी कुछ दूर हूँ और देख सकता हूँ मेरे घर की दीवारें गिर रही हैं, उन्हीं खिलौनों की तरह जो माँ ने बनाया था। मैं महसूस करता हूँ एक हवा मेरी छाह को शीतल कर रही है। यह उन्हीं बागों से आती होगी जिनसे मेरे बचपन का घर घिरा हुआ था। और मेरा आज का लास्ट कविता, रबल। The books no longer smell of paper, paper no longer smells of education, education loiters like withered leaves, and the leaves fall like tears on flames. The rubble looks like a failed mutiny by the tables, chairs, and books. They seem like the skeletons of a sketchy mankind clattering a slapdash rhythm. I already feel my bones beating the drums. I don't recognize the beat they belong to. The poison is propagating its own agendas. The ears are being sent into a trance. Let me go now. If the rubble ever shapes up into a school again and not a museum, call me back to this land. मलबा। इन किताबों में अब कागज़ों की महक नहीं है, कागज़ों में शिक्षा की गंध नहीं है। सूखे पत्तों से भटकती है शिक्षा और पत्ते आग पर आंसू की तरह टपकते हैं। यह मलबा मेज़, कुर्सी और किताबों के असफल विद्रोह सा लगता है। ये क्षीण मनुष्यता के कंकालों से लगते हैं जो ऊबड़ खाबड़ लय में खड़खड़ा रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ नगाड़े बजाती अपनी हड्डियों को, लेकिन उनकी ताल नहीं समझ पाता। यह विष अपने ही एजेंडा फैला रहा है। मेरे कान अब मूर्छित हो रहे हैं। मुझे जाने दो अब। यदि यह मलबा किसी दिन पाठशाला का आकार लेने लगे, म्यूज़ियम का नहीं, तब अवश्य बुला लेना मुझे इसी भूमि पर।